करामात का भी मजाक उड़ाने लगते हैं। जैसा कि मैंने अपनी साबिक़ा वीडियो में बताया किस तरह हदीस मुबारका का एक मफ़हूम था जिसका मजाक उड़ाया। इसको हम अक्ल के तराजू पर रखकर अगर सोचने लगें तो फिर वो करामत ही कहाँ है। क़ब्ल अन यर्तद्दा इलैका तर्फ़ुक, आपकी पलक झपकने से पहले में वो तख्त हाथेंगे। अब इस पर मीम्स बनाएंगे, इसका मजाक उड़ाएंगे कि भाई इतनी तख्त जो है वो इतनी दूर से बैठे बैठे कैसे आ गया। माज़अल्लाह पुरानी वाक़यात का भी मजाक उड़ाना कर रहा है, खुद अपनी शख्सियत को भी मुतनाज़िअ बना रहा है और माज़अल्लाह लोगों को औलिया किराम की तौहीन और तनक़ीस करने का जो है एक ज़रिया फराहम कर रहा है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन किराम, ये महीना रबीउल सानी जो कि निस्बत रखता है पीरान पीर दस्तगीर हुज़ूर शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से, आप वलियों के सरदार हैं और आपकी विलायत का शोहरा जो है वो तमाम मुसलमानों में आम है। चाहे वो किसी भी मकतब फ़िक्र से ताल्लुक़ रखता हो, वो इस बात को मानता है कि हुज़ूर शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वो शख्सियत हैं जो अल्लाह तबारक व तआला के एक नेक बंदे थे, मुत्तकी बंदे थे और विलायत के मर्तबे पर फाइज थे। अब रही बात कि ये जो दौरे हाजिर है इसमें करामात के हवाले से जो है वो जो हमारी नई नस्ल है किसी यूट्यूबर को सुने हुए होता है तो वो अपने आप को बहुत बड़ा जो है वो फ़क़ीह और बहुत बड़ा जो है वो रिसर्चर समझने लगते हैं, तो फिर वो करामात का भी मजाक उड़ाने लगते हैं। जैसा कि मैंने अपनी साबिक़ा वीडियो में बताया किस तरह हदीस मुबारका का एक मफ़हूम था जिसका मजाक उड़ाया गया। इसी तरह औलिया किराम की जो करामात होती हैं, अब अगर इन्हें करामत की तारीफ ही कम से कम पता हो ना तो ये मजाक उड़ाने से कम 10 बार सोचें। करामत कहते ही उस चीज़ को हैं जो कि खिलाफ आदत हो और इंसान की अक्ल को हैरान कर दे, जो इंसानी अक्ल में ना आए, समझ से बालातर हो जाए, करामत कहते ही उसी को हैं। तो अगर हर चीज़ समझ में आने लग जाए और हर चीज़ को हम अक्ल के तराजू पर रखकर अगर सोचने लगें तो फिर वो करामत ही कहाँ रहेगी, वो तो एक आदत हो जाएगी। खिलाफ आदत काम कहाँ रहेगा। इसकी छोटी सी मिसाल मैं आपको कुरान मजीद फुरकान हमीद से देता हूँ कि सूरतुन नमल में हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का वाक़या है कि जब आपने बिल्किस का तख्त मंगवाया तो एक जिन ने कहा कि भाई मैं इस महफिल के बर्खास्त होने से पहले पहले उस तख्त को यहाँ बैठे बैठे हाजिर कर दूंगा। आपने फरमाया नहीं, इससे भी जल्दी मुझे वो तख्त चाहिए, इससे भी जल्दी कौन ला कर देगा। तो आसिफ बिन बरखिया जिन्हें कहा जाता है कि वो किताब का कुछ इल्म रखते थे उस दौर के हिसाब से, तो अल्लाह के वली थे, उन्होंने कहा, कुरान कहता है क़ब्ल अन यर्तद्दा इलैका तर्फ़ुक, आपकी पलक झपकने से पहले मैं वो तख्त हाजिर कर दूंगा। और उन्होंने ऐसा ही किया। तो कुरान पाक में यह वाक़या मौजूद है। तो अब क्या कहेंगे, अब इस पर मीम्स बनाएंगे, इसका मजाक उड़ाएंगे कि भाई इतनी तख्त जो है वो इतनी दूर से बैठे बैठे कैसे हाजिर कर दिया। तो क्या माज़अल्लाह पुरानी वाक़यात का भी मजाक उड़ाएंगे। तो औलिया किराम की जो करामात होती हैं वो उसमें कोई ऐसे नए अचंभे की बात नहीं है कि उसमें कोई नई बात हो गई हो और उसका मजाक उड़ा के अपने आप को बिला वजह में ओवर स्मार्ट समझना कि जी हम बड़ी दीन की खिदमत कर रहे हैं। तो जनाब ये खुद आप अपनी बेअक्ली और बेवकूफ़ी का मुज़ाहिरा कर रहे हैं और सबूत दे रहे हैं इस बात का कि हमें अकल नहीं है, ना ही हमें करामत की तारीफ पता है। अब आ जाइए ऐसे वाक़यात पर और ऐसी करामात पर जिनसे माज़अल्लाह अल्लाह तबारक व तआला के फरिश्ते या किसी नबी की तौहीन हो रही हो। तो ऐसी करामात के बारे में हम कहते हैं कि जो करामात इस तरह की हैं जो कि किताबों में दाखिल कर दी गई हैं, जो कि गैर मुस्तनद हैं, उनको हमारे उलमा भी कहते हैं कि इनका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। उनको अगर कोई बुनियाद बनाकर मजाक उड़ाता है वलियों का तो जाहिर सी बात है कि उसे ये मालूम ही नहीं है कि खुद इनके अपने मसलक के अंदर इन चीज़ों को मोतबर नहीं माना जाता। कोई ऐसे खुतबा जो गैर जिम्मेदार खुतबा हैं वो अगर अपने स्टेजों पर अपने बयानात के अंदर ऐसी कोई करामात बयान करते हैं फ़कत इसलिए कि जी पब्लिक में वाह मिल जाए, क्योंकि ये बात तो हकीकत है कि हमारी पब्लिक का हाल ये है कि इनके सामने आप कुरान और हदीस की बात करें, फिक़ही मसाइल बयान करें और अकीदे की बात करें तो इनको खुशी महसूस होने लगती है। लेकिन इनके सामने कुछ चटपटी बात कर दें, जैसे मैंने एक वीडियो बनाई थी दादा साहब की घोड़ी के हवाले से, उसमें मैंने एक जुमाना जुमला कह दिया, उस पर अच्छे खासे व्यूज़ हैं, जबकि इससे कबल कई ऐसी वीडियोज़ हैं जिनमें कुरान हदीस की बात की गई है, उस पर कोई तवज्जो नहीं है किसी की। तो ये तो हमारी कौम का हाल मजमूई तौर पर यही है। तो अगर इसलिए खुदा ना खास्ता कोई व्यूज़ के चक्कर में या लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के चक्कर में, नारे लगवाने के लिए, अपनी शोहरत के लिए ऐसी झूठी करामात औलिया किराम की बयान करता है और वाह हासिल करने के लिए ये काम करता है, तो उसे फिर खुद गौर कर लेना चाहिए कि वो क्या कर रहा है। तो अपने मसलक को भी बदनाम कर रहा है, खुद अपनी शख्सियत को भी मुतनाज़िअ बना रहा है और माअज़ल्लाह लोगों को औलिया किराम की तौहीन और तनक़ीस करने का जो है एक ज़रिया फराहम कर रहा है। तो लिहाजा हमारे खुतबा हजरात को भी जिम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए। ऐसी करामात का बयान करें, करामात का होना बिल्कुल बरहक है, लेकिन ऐसी करामातें बयान करें कि जो वाकई में मुस्तनद किताबों के अंदर जो हमारे उलमा अहले सुन्नत की लिखी हुई मुस्तनद किताबें हैं उनके अंदर बाकायदा रेफरेंसेस के साथ जो है वो बयान की गई हों, ऐसी करामात को बयान करें। कुछ ऐसी करामात हैं जो कि
मैं कहना चाहूँगा गैर मुकल्लिदीन जो कि हदीस मुबारक को भी ज़ईफ़ कह देते हैं और कहते हैं जी, हम तो कहते हैं ना कि फ़ज़ाइल के बाब में जो है भाई वो ज़ईफ़ हदीस भी काबिल कबूल है, उससे अक़ीदा तो कोई नहीं निकालेंगे, लेकिन फजीलत के एतबार से हम ज़ईफ़ हदीस पर अमल कर सकते हैं। ये मुहद्दिसीन का जो है वो उसूल है। उसके बावजूद ये इतने मोहतात होते हैं जनाब कि ये किसी भी चीज़ को भाई जो इनकी समझ में नहीं आती ना, बोलते भाई ये ज़ईफ़ हदीस है, हम इसको नहीं मानते। लेकिन जब बात दूसरों का रद्द करने की आती है, दूसरों को नीचा दिखाने की आती है, दूसरों के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने की बारी आती है, तो फिरका परस्ती की बुनियाद पर ऐसे वाकयात जिनका खुद हमारे मसलक के अंदर कोई मुस्तनद हवाला मौजूद नहीं है, तो पता नहीं वो किसी को इंडिया की कोई पुरानी छपी हुई किताब जिसके ना मुसन्निफ का पता है ना किताब का पता है कि किसकी किताब है क्या है, वहां से झूठे वाकयात उठा के जो है वो जी वो दस्तगीर का माना ये बयान किया गया कि माज़अल्लाह गौसे पाक ने अल्लाह तबारक व तआला का हाथ पकड़ लिया, माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह, इस तरह के जो है वो वाकयात बयान करके जो है वो पता नहीं किन किन लोगों के और कौन कौन सी किताबों के वो हमारी तरफ मंसूब करके लोगों को गुमराह किया जाता है। तो हमारे लोग भी फिर कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार ये क्या हमारी किताब में है। तो हमारे लोगों को भी चाहिए कि किसी भी सुनी सुनाई बात को फौरन अपने जहन में बिठाने से पहले उलमा किराम से उसकी तस्दीक करें कि आया जो वाकया हमारी तरफ मंसूब किया जा रहा है वाकई ये वाकया हमारी मुस्तनद किताबों में मौजूद है भी या नहीं। क्योंकि हमारे जो बुजुर्ग हैं ना वो तो पहले ही फरमा गए कि वहाबी और झूठ बहन भाई। अल्लाह तबारक व तआला हमें इस दौरे पुरफितन में अपना ईमान महफूज रखने की तौफीक अता फरमाए और बद मजहबों और बेअदब लोगों की सोहबत से हम सबको महफूज फरमाए। आमीन।